हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 7 हिस्ट्री के एक्सरसाइजेस चैप्टर 5 के एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो इससे पहले जो है हमने जो 4 चैप्टर्स है उसके एक्सरसाइजेस भी देख लिए और सारे चैप्टर्स के जो डिटेल जो आपके बुक की एक्सप्लेनेशन है वो मैंने पहले ही बना बना लिया है, तो आप उसको पहले देखेंगे और उसके बाद ही ये वीडियो लेक्चर देखेंगे। नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन आंसर्स रटते रह जाएंगे और एग्जाम में फिर आपके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही इजी होता है, इसलिए सबसे पहले तो है जब भी आपका एग्जाम हो तो फिल इन द ब्लैंक्स को बिल्कुल पहले ही देखिए। तो आपको क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको हेल्प मिलेगी और ये ज्यादा याद करने वाला बहुत ही मतलब एग्जाम में मार्क्स स्कोरिंग होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स। तो फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट करेंगे। तो डैश वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ड्यूरिंग सुल्तानेत एरा। सुल्तानेत एरा में लोगों का मुख्य कामकाज क्या था, लोग अपना कमाई का जरिया किसे मानते थे, क्या था? फार्मिंग। ठीक है, खेती किसानी करते थे उस समय के लोग ज्यादा। उसके बाद अमीर खुसरो was the disciple of शेख निजामुद्दीन। ठीक है, तो डिसिपल का मतलब होता है शिष्य। तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन के शिष्य थे। अमीर खुसरो कॉल्ड हिम तोते हिंद। अमीर खुसरो ने अपने आप को क्या कहा था? तोते हिंद। ठीक है, क्योंकि वो लिखते थे हिंदी लैंग्वेज में भी लिखते थे, उस समय हांडवी कहा जाता था, हिंदी लैंग्वेज में भी लिखते थे, इसलिए वो अपने आप को तोते हिंद बोलते थे। In the Sultanate era, the earlier kings began living as zamindars under the authority of Sultan. तो सुल्तानेत एरा के आने के बाद जो पहले के जो किंग राजा हुआ करते थे वो एज अ जमींदार अब सुल्तान के अथॉरिटी के अंदर अपना लाइफ जीने लगे। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ जीरो इन मैथमेटिक्स वाज डिस्कवर्ड बाय इंडियन स्कॉलर्स। बहुत ही मतलब बहुत ही प्राउड लगता है कि मतलब छोटे छोटे जो मैथमेटिक्स, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि मतलब बहुत सारे मैथमेटिक्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, उसके बारे में बहुत सारे इन्वेंशन जो है इंडिया में किए गए हैं। तो वैसे ही एक कंसेप्ट जो जीरो है मैथमेटिक्स में वो इंडियन स्कॉलर्स के द्वारा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट है फ्रॉम विच कंट्रीज डिड पीपल कम एंड सेटल इन इंडिया आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। दिल्ली सुल्तानेट के एस्टैब्लिशमेंट के बाद, जो इससे पहले के जो दो चैप्टर्स में हमने देखा दिल्ली सुल्तानेट के बारे में, तो यहाँ पे दिल्ली सुल्तानेट के एस्टैब्लिश होने के बाद कौन लोग बाहर से आए, कौन से देश से आए। सो आफ्टर द establishment of Delhi Sultanate, many people from Iran, Iraq, Turkey, Samarkand, Bukhara and other countries came came and settled in India. तो दिल्ली सुल्तानेट के एस्टैब्लिशमेंट के बाद कहाँ से लोग आए? ईरान, इराक, टर्की, समरकंद, बुखारा और बहुत सारे जो कंट्रीज और सिटीज से यहाँ इंडिया में आके सेटल होकर रहने लगे। So who was the most, next question, who was the most powerful person during the Sultan era? सुल्तान एरा में सबसे पावरफुल पर्सन कौन रहता था? हमने चैप्टर में देखा था, तो कौन रहता था? सुल्तान। तो सुल्तान was the most powerful person during the Sultan era. So next question है write the names of any two saints of सुल्तानेत एरा। सुल्तानेत एरा के कोई दो सेंट संत महात्मा के नाम बताने हैं। तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा, तो शेख निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो जो है दो सेंट्स थे उस समय के सुल्तानेत के। नेक्स्ट है व्हाट वेयर द हाई ऑफिशियल्स एंड जनरल ड्यूरिंग द सुल्तानेत एरा अकॉर्ड। तो सुल्तानेत एरा के समय में जो हाई ऑफिशियल और जनरल, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें क्या कहा जाता था? अमीर्स। तो हाई ऑफिशियल्स एंड generals were called amirs during the sultan era. Next question है what changes did Delhi Sultanate bring in the lives of farmers in villages। तो दिल्ली सुल्तानेट में जो फार्मर्स थे उनकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आए दिल्ली सुल्तानेट के आने के बाद। सो द फार्मर, इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन आंसर देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जो फार्मर्स उनको अब ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? सिर्फ एक ही टैक्स देना पड़ता था। वो क्या हुआ करता था? उनका प्रोड्यूस का हाफ। वही यहाँ पे भी है। द फार्मर्स वे अफेक्टेड बाय द चेंज इन रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द सुल्तानेट। Earlier, villages were donated to feudal vassals in lieu of salary. The feudals were entitled to collect several minor and major taxes from the people, but the Sultan put a stop to this practice. Taxes were now collected by their officers, and instead of several levies, the farmers had to pay a single large tax which amounted to half their farm produce. तो यहाँ पे farmers के जो लाइफ है वो रेवेन्यू सिस्टम में चेंजेस है, उससे बहुत इफेक्ट हुआ। तो पहले क्या है, विलेजेस जो है वो डोनेट कर दिया जाता था कि फिडल वेसल्स। फिडल वेसल्स मतलब कोई भी किंग जो किंग है, जो दिल्ली का जो सुल्तान है उसके अंडर में कोई किंग है,
ठीक है, उसको फेडरल वेसल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो उससे लड़ाई में हार गया था। ठीक है, तो ये जो फेडरल्स थे, ये इनको राइट था कि वो वहां पे से कुछ भी मेजर और माइनर टैक्सेस जो है वहां से कलेक्ट करें, लेकिन सुल्तान के आने के बाद उन्होंने ये जो प्रैक्टिस है उस पे रोक लगा दी। अब जो टैक्सेस है वो सुल्तान के खुद के ऑफिसर्स कलेक्ट किया करते थे, तो इससे जो मिडिल मैन वाला जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया और बहुत सारे टैक्सेस देने के बजाय एक ही सिंगल टैक्स देना पड़ता था, और वो भी क्या होता था, हाफ द फार्म प्रोड्यूस। जो भी उनका फार्म में प्रोड्यूस हुआ है उसका हाफ, मतलब 100 किलो राइस हुआ है तो 50 किलो जो है उनको सुल्तान को देना है। नेक्स्ट है व्हाट चेंजेस डिड टुक्स इंट्रोड्यूस इन द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में उन्होंने क्या चेंजेस लेके आए, क्या इंट्रोडक्शन किया, क्या नया वो लेके आए। तो तुर्क्स इंट्रोड्यूस न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स इंक्लूडिंग लाइम एंड मोटर फॉर जॉइनिंग एंड मेंडिंग and the use of tower, arches and domes in buildings. Such techniques can be found in building construction even today. तो तुर्क्स ने क्या इंट्रोड्यूस किया, नए कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स इंट्रोड्यूस किया। उसमें क्या किया, देखिए लाइम और मोटर, ठीक है, चूना पत्थर और जो मोटर होता है उसको मिक्स करके वो ज्वाइन करने के लिए, जो ईंटे है पत्थर है उसको ज्वाइन करने के लिए यूज करते थे, मेंट करने के लिए यूज करते थे। और जो टावर्स हो गए, ठीक है, कुतुब मीनार टावर्स है, आर्चेस जो है राउंड टाइप का होता है, ठीक है, जैसे कोई दीवार है उसके बीच में ऐसा राउंड टाइप का, उसको आर्चेस कहा जाता है। ठीक है, डोम्स जो होता है, ये इसके पिक्चर्स दी हुए हैं बुक में, आप उसको देख सकते हैं, उससे आप बहुत अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे। तो ये सब टेक्निक्स जो है आज भी हमारे घरों में कंस्ट्रक्शन होता है तो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डिड तुर्क्स लर्न फ्रॉम इंडिया। इंडिया से क्या सीखा उन्होंने, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, तो तुर्क्स लर्न मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेदा एंड योगा and spread this knowledge to other to their own countries. They learned the use of zero in mathematics and introduced it to Europe. They also translated the stories of the Pancharatna पंचतंत्र एंड आयुर्वेदिक मैनुस्क्रिप्ट्स इनटू अरेबियन एंड पर्शियन एंड वेयर बेनिफिटेड। तो तुर्क्स यहाँ पे क्या क्या सीख के गया, उन्होंने मैथमेटिक्स गणित सीखा, एस्ट्रोनॉमी सीखा, ठीक है, उसके बाद आयुर्वेद के बारे में सीखा, योगा के बारे में सीखा, और अपनी कंट्री में जाके ये जो नॉलेज उन्होंने यहाँ पे सीखा उसको उन्होंने फैलाया। उन्होंने जीरो का कंसेप्ट सीखा यहाँ से मैथमेटिक्स में और उसको यूरोप में इंट्रोड्यूस किया। और यहाँ जो स्टोरीज लिखे, छोटे छोटे जो फेबल्स लिखे जाते थे, स्टोरीज, पंचतंत्र, उनको भी ट्रांसलेट किया अपने लैंग्वेज में, और आयुर्वेदिक जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसको अरेबियन और पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट इज how did the Turks influence the social lives of common people। तो तुर्क के आने के बाद जो हमारे जो लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, उनकी सोशल लाइफ पे क्या चेंज है, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लेके आए। हमने जैसे अभी क्वेश्चन आंसर्स में देखे तो पहला यही है, कंस्ट्रक्शन जो टेक्निक्स है उसमें जो चेंजेस लेके आए, लाइम और मोटर को ज्वाइन करने का, मेंडिंग करने का, और ये जो टावर्स, आर्चेस और डोम्स है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हो गया। उसके बाद जो पेपर मेकिंग का जो आर्ट है वो चाइना से सीख के यहाँ पे लोगों को उन्होंने सिखाया कि कैसे पेपर बनाया जाता है और कैसे बाइंड करके बुक बनाया जाता है। उसके बाद दे इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ शूइंग हॉर्सेस एंड यूजिंग स्टिरप्स फॉर राइडिंग। ठीक है, जो घोड़े में नाल लगाई जाती है वो भी प्रैक्टिस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और आपने देखा घुड़सवार बैठता है तो पैर रखने के लिए जगह होता है, उसे भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसे स्टिरप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्लोथिंग में जो कुर्ता पैजामा हो गया, सलवार कमीज हो गया, ये तो इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने। और फूड्स में, ठीक है, फूड्स में जो समोसा हलवा हो गया, ये भी तुर्क के खाने का है। पहले क्या है, समोसा में कीमा जो मांस है उसको भरा जाता था, फ्राई किया जाता था, उसके बाद जो लेटर जो है वो आलू में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यू थिंकिंग डिड द मीटिंग बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम सेंट गिव राइज टू। अब हिंदू और मुस्लिम सेंट्स के मिलने से कौन सी नई थिंकिंग आई। तो हिंदू सेंट्स वे greatly influenced by monotheistic atheistic principle of one God. Several saints reached a conclusion that all religions uh, preached faith in one omnipotent God. They wanted to erase the difference between various religions. Kabir and Nanak were such saints. Both were against the caste system. Both wanted to put an end to the hypocrisy and rituals of different religions. They encouraged love for God and human body. तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, जो ह्यूमन सेंट्स है, सॉरी, जो हिंदू सेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स में एक ही गॉड को माना जाता था। तो ये जो एक गॉड वाला प्रिंसिपल है ये हिंदू को बहुत पसंद आया, और ये चाहते थे कि ये जो अलग अलग रिलीजन्स वाला जो है ये खत्म हो जाए। इसमें कबीर और नानक ऐसे सेंट से जो जिन्होंने ये चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से अपनाया। ये चाहते थे कि जो भगवान चाहते थे कि जो भगवान के प्रति हमारी आस्था है और ह्यूमन वैल्यूज है उसको एनकरेज किया जाए, और ये जो कास्ट सिस्टम है और ये जो हाइपोक्रेसी दिखावा है,
ये रिचुअल्स का और डिफरेंट रिलीजन्स में जो रिचुअल्स का दिखावा है वो सब बंद हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी थे, बहुत ही मतलब मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।